लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लाकर मुंह की खाने वाला विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ घेराबंदी कर रहा है और भारत के इतिहास में यह पहली बार देखने को मिल रहा है जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग को लेकर विपक्ष ने नोटिस दिया है। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का नोटिस दिया है। दरअसल इस नोटिस में विपक्षी सांसदों ने अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। विपक्षी दलों ने सीसी के खिलाफ सौंपा नोटिस और इनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है। संसद के दोनों सदनों में यह नोटिस सौंपा गया विपक्षी सांसदों के करीब से और करीब 10 पन्नों वाला नोटिस पर करीब 193 सांसदों के साइन हो चुके हैं और इनमें लोकसभा के 130, राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। वहीं नियमों के मुताबिक लोकसभा में नोटिस के लिए कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। मार्च को बंगाल पहुंचे ज्ञानेश कुमार जो कि सीईसी हैं, चुनाव आयुक्त हैं। अब एसआईआर का ये पूरा प्रकरण सीईसी के इम्पीचमेंट यानी उनको हटाने की प्रक्रिया तक पहुंच गया है। आपने देखा कि कैसे पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर एकजुट है। बिहार चुनाव से लेकर कई चुनाव निकल गए। अब बंगाल चुनाव से पहले खास तौर पर टीएमसी एसआईआर के मुद्दे को इतना ज्यादा बड़ा बना चुकी है कि अब वो चाहती है कि ज्ञानेश कुमार के इम्पीचमेंट की बात संसद में उठे, वो प्रस्ताव संसद में रखा जाए। दरअसल विपक्षी सांसदों की तरफ से नोटिस जमा करा दिया गया जिसमें विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर भी हैं। अब महाभियोग लाने की तैयारी में है विपक्षी सांसद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और इसको लेकर विपक्षी सांसदों की तरफ से तैयारी भी की गई है। करीब लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहां पर 100 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। 193 सांसदों ने साइन किया है इसमें और लोकसभा के जिसमें 130 हैं, वहीं राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं और नियमों के मुताबिक लोकसभा में नोटिस के लिए कम से कम 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है और वो हस्ताक्षर विपक्षी सांसदों के द्वारा कर दिए गए हैं और संसदीय नियमों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसद और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं और विपक्ष का दावा है कि यह संख्या पूरी भी कर ली गई है और इसको लेकर सभी के हस्ताक्षर कराकर नोटिस जमा भी करा दिया गया है सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो महाभियोग लाया जा रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। अनुच्छेद 324(5) के तहत हटाया जाता है लोकसभा या फिर राज्यसभा में प्रस्ताव लाने का प्रावधान। लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है और प्रस्ताव का लिखित स्पीकर नोटिस स्पीकर को देना जरूरी है। स्पीकर नोटिस की जांच करते हैं। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद जांच कमेटी गठित होती है, आरोपों की जांच करती है और कमेटी आरोपों को अपना पक्ष रखने का मौका भी यानी कि दिया जाएगा सीसी को। जांच रिपोर्ट आने के बाद सदन में बहस प्रस्ताव पास होने के बाद 2/3 बहुमत की जरूरी प्रस्ताव पास होने पर पद से हटाया जा सकता है। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद में महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होगी यानी कि अभी कई प्रक्रियाएं होंगी। हालांकि सांसदों ने हस्ताक्षर करके अपना नोटिस जमा करा दिया स्पीकर के पास में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे विशेष बहुमत से पारित करने की जरूरत होती है जिसमें सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरीके और आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। हाल ही में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। नंबर गेम सरकार के साथ था। 14 घंटे चर्चा भी हुई, प्रस्ताव गिर गया, लोकसभा स्पीकर वापस कुर्सी पर आ गए। लेकिन अब सवाल यह है कि विपक्ष ज्ञानेश कुमार जो कि सीईसी हैं उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट लेकर आना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ है कि क्या आप सीईसी को हटा सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन उसकी प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, लंबी है। ऐसे में जब सीईसी को आप हटाना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया पर आज चर्चा करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको आप ऐसे ही किसी सरकारी अधिकारी के रूप में नहीं हटा सकते। उनको हटाने की प्रक्रिया ठीक वैसे है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है। इसलिए उसके लिए नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किस आधार पर सीईसी को हटा रहे हैं। वो आधार मजबूत होना चाहिए। वो दो आधार हैं, एक ये मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा है इनकैपेसिटी यानी क्षमता ना होना। इन दोनों के बाद आता है कि आपको लोकसभा में 100 सांसद या राज्यसभा में 50 सांसद का सिग्नेचर चाहिए, फोटोस्टेट नहीं, ओरिजिनल सिग्नेचर। और फिर ये सिग्नेचर जब 50 सांसद राज्यसभा के हों या 100 सांसद लोकसभा के हों, वो इसको या तो लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति को देंगे। ये या तो लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति तय करेंगे कि इस प्रस्ताव को खारिज करना है या एक्सेप्ट करना है। सूत्रों के मुताबिक नोटिस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 7 आरोप लगाए गए हैं। और कौन कौन से वो आरोप हैं, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। विपक्षी सांसदों की तरफ से कौन से आरोप ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए हैं, तो उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। विपक्ष का आरोप नंबर 1, वोटर्स को उनके अधिकार से वंचित करना, यह आरोप लगाया गया विपक्षी सांसदों की तरफ से। और दूसरा आरोप विपक्ष का है संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करना, यह भी आरोप है। विपक्ष का तीसरा आरोप है टीएमसी के डेलीगेशन के साथ में दुर्व्यवहार करना। और विपक्ष का जो चौथा आरोप है वह है पद पर रहते पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण। पांचवा आरोप है चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना। छठा आरोप है बीजेपी की मदद करने का, यह भी आरोप लगाया है। वहीं सातवां आरोप है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उठे सवाल। ये सभी आरोप लगाए गए हैं विपक्षी सांसदों की तरफ से। और कभी दुष्यंत सिंह ने कभी कहा था कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। लेकिन इस हंगामे के पीछे की तस्वीर क्या है, क्योंकि नंबर गेम ना होने के बावजूद विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा है। अविश्वास तो महाभियोग, इसको लेकर महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष है। यानी कि अविश्वास टू महाभियोग, विपक्ष का मकसद क्या है। स्पीकर के खिलाफ पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, हालांकि वो लोकसभा में गिर गया क्योंकि उतनी संख्या मौजूद नहीं थी विपक्ष के पास में। अब सीईसी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है विपक्ष की तरफ से। वहीं अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, एक मुद्दा बनाया गया विपक्षी सांसदों की तरफ से स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो टिक नहीं पाया। अब महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है विपक्ष की तरफ से। ये कितने दिन टिकता है ये भी देखना होगा, लेकिन संख्या इसमें भी नहीं है, क्योंकि जितनी संख्या होनी चाहिए थी दोनों सदनों में उतनी संख्या विपक्ष के पास में नहीं है। लेकिन पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लोकसभा स्पीकर के खिलाफ, जो ध्वनि मत से गिर गया, खारिज हो गया। अब महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, लेकिन संख्या बल नहीं है, तो इसका भी वही हाल होने वाला है। अब ममता वर्सेस ज्ञानेश कुमार के बारे में आपको बताती विवाद की टाइमलाइन। 6 मार्च 2026 ममता बनर्जी ने कोलकाता में धरना दिया था और इसी पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया था। यह टीएमसी का कहना है, ममता बनर्जी का कहना है। और सीसी ज्ञानेश कुमार कोलकाता पहुंचे थे 9 मार्च 2026 को। दक्षिणेश्वर में उन्होंने विद्वत पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद दिया था। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सीसी ज्ञानेश कुमार को काले झंडे दिखाए थे 9 मार्च 2026 को ही। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सीसी वापस जाओ के नारे भी इस दौरान लगाए थे। यानी कि टीएमसी का भी पूरा विरोध देखने को मिला है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। लोगों के वोट छीनने की साजिश करने का भी आरोप लगाया है टीएमसी ने ज्ञानेश कुमार पर। ममता बनर्जी की तरफ से भी ये आरोप लगाया जा रही है। वहीं लगातार इसको लेकर विपक्ष की तरफ से हंगामा भी किया जा रहा है, लेकिन अब संख्या बल विपक्ष के पास में मौजूद नहीं है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुआ था स्पीकर के खिलाफ, वही हाल सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का भी होने वाला है।